गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे दोस्तों। आइए हम लोग 9th का पहला टॉपिक अध्ययन करते हैं, द्रव्य। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे द्रव्य की परिभाषाएं, द्रव्य संबंधित जितने होंगे पार्ट उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, द्रव्य वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। अब ये तमाम चीजें हमने अध्ययन किया कि वे वस्तुएं जिसमें भार भी होगा और स्थान घेरेगा और उसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। बात आती है कि ज्ञानेंद्रियां क्या है। बात आती है कि ज्ञानेंद्रियां क्या है, तो आप जान लीजिए कि ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 होती हैं। पहला होता है आंख, दूसरा होता है कान, तीसरा होता है नाक, चौथी होती है जीवा और 5वीं होती है हमारी त्वचा। इन तमाम चीजों के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी द्रव्य के बारे में अनुभव प्राप्त करते हैं। जैसे में लकड़ी है, तो लकड़ी को हम स्पर्श करेंगे या देखेंगे तो हम जान जाएंगे कि यह लकड़ी है। लोहा, जल, पेड़ पौधे, किताब, कलम, तमाम चीजें हैं, लैपटॉप, मोबाइल, सभी क्या है? द्रव्य हैं। अब हम जानेंगे कि द्रव्य है तो इसके कुछ ना कुछ गुण होने चाहिए। तो द्रव्य, जो ही द्रव्य होते हैं उसके कुछ ना कुछ गुण होते हैं। तो द्रव्यों के गुण जो होते हैं सामान्य निम्न प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं इसको। पहला है इसमें भार, दूसरा होगा स्थान, तीसरा होगा चमक, चौथा है जड़त्व और 5वां है गुरुत्वाकर्षण। अब हम इन द्रव्यों के गुणों के बारे में अध्ययन कर लिया। पहला क्या हमने बताया कि पहला है भार, दूसरा है स्थान, तीसरा है चमक, चौथा है जड़त्व और 5वां है गुरुत्वाकर्षण। अब हम जानेंगे कि द्रव्यों के भौतिक अवस्थाओं के बारे में। द्रव्यों की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? किसी भी चीज की कुछ ना कुछ अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही द्रव्य है उनकी कुछ ना कुछ अवस्थाएं हैं। तो द्रव्य की मुख्य 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं जो सामान्य भाषा में हमने अध्ययन किया है और अध्ययन कर रहे हैं। पहला है ठोस अवस्था, दूसरी है द्रव अवस्था, तीसरी है गैस अवस्था। अब हम जानेंगे इसके बारे में एक एक करके। तो ठोस अवस्था किसे कहेंगे, द्रव अवस्था किसे कहेंगे और गैस अवस्था किसे कहेंगे? तो ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। तो द्रव्य की वे अवस्थाएं जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। फिर देख लेते हैं, द्रव्य की वे अवस्थाएं जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है बर्फ, लकड़ी, धातुएं, तमाम चीजें हैं जो किताब, कलम, सभी ये क्या है? ठोस हैं। अब हम जानेंगे कि उसमें आकार क्या है और आयतन क्या है। किसी भी ठोस को, एक मान लीजिए कि हमने यह मार्कर लिया है, तो मार्कर का कुछ ना कुछ आकार है। यदि मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है तो इसका कुछ ना कुछ आकार है। आप लोग मोबाइल चलाते होंगे तो मोबाइल का कुछ ना कुछ आकार होता होगा और उसका कुछ ना कुछ आयतन भी होता होगा, कुछ उसके पास भार भी होगा। तो जो उसकी आकृति बता रहा हो, जो उसका संरचना बताता हो, उसी को हम कहते हैं आकार। और उसमें उसका जितना भार भी, मान लीजिए कि हमने कापी ले लिया है, कापी कुछ चौड़ी होती है, वही उसका आकार हो गया। जैसे यह मार्कर है तो मार्कर के बारे में भी हमने समझाया। तो ये तमाम चीजों के बारे में आप देखेंगे, उसकी कुछ ना कुछ आकार होता है, उसका कुछ ना कुछ आयतन होता है। अब आइए हम पढ़ते हैं बाबू द्रव अवस्था के बारे में। तो द्रव अवस्था क्या होती है? तो द्रव्य की वे अवस्थाएं जिसका आकार तो अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। अब बात आती है कि इसका आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन क्या है? निश्चित है। क्यों है? जैसे कि आप लोगों ने जाना होगा, सामान्य भाषा में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप किसी द्रव पदार्थ को या जल को कहीं फर्श पे गिराते हो तो वह किसी भी रूप में क्या होने लगता है? बहने लगता है, वो कहीं से कहीं चला जाता है। लेकिन हम उसको, यदि 1 लीटर जल है, अगर 1 लीटर जल को गिराएंगे तो 1 ही लीटर वहां पे भी रहेगा। यदि हम मान लेते हैं कि किसी बड़े पात्र में 1 लीटर जल रखा गया है और उसी को किसी छोटे पात्र में हमको इकट्ठा करना है, तो इसमें हम डालेंगे तो इसकी पहले की तो आकार बदल जाएगा। पहले ये चौड़ा था, अब क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। फिर दूसरी बात देखेंगे, इसका जितना आयतन था उतना ही आयतन इसमें भी विद्यमान रहेगा। यदि 1 लीटर यहाँ पे है तो 1 लीटर भी यहाँ पे भी विद्यमान रहेगा। अब
हम जान लिए कि यह जो आयतन है और यह जो डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके अगले वाले पार्ट को देखते हैं और आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए और उसका नोट्स भी बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके अगले देखिए, दो हम लोग पढ़ लिए थे, ठोस अवस्था के बारे में, द्रव अवस्था के बारे में और गैस अवस्था के बारे में। गैस के बारे में पढ़ना था, सॉरी। तो गैस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव्य की वे अवस्थाएं जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे हम गैस अवस्था कहते हैं। अब जैसे में मान लीजिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वायु। आप जानते होंगे कि गैस अवस्था है, अर्थात इसमें गैस अवस्था में जो भी होते हैं उसके बहुत अणु दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक, अब आइए हम जान लेते हैं ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं में अंतर। थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, ठोस, द्रव, गैस में अंतर क्या है। तो लिख लीजिए यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस। पहले हम जान लेते हैं बाबू की ठोस, द्रव और गैस में अंतर क्या है। तो ये जान लीजिए कि ठोस जो होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है और इसका आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, इसका भी आकार अनिश्चित होता है। ठीक, अब देखते हैं दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब कठोर। यह कठोर होता है, यह इससे कम कठोर होता है। यह नगण्य होता है, यह होता है। और देख लेते हैं आयतन। इसका आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, इसका भी आयतन निश्चित होता है। और इसका आयतन अनिश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है, नहीं निश्चित नहीं होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। और इसका भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब हम जानते हैं यह क्या करता है, स्थान घेरता है। ठोस क्या करता है, स्थान घेरता है। यह भी क्या करता है, स्थान घेरता है। और यह करता है स्थान लगभग नगण्य के बराबर घेरता है। ठीक, अब बात आती है तरलता। इसमें तरलता नहीं पाई जाती है, इसमें तरलता पाई जाती है। और इसमें भी क्या करता है, तरलता पाई जाती है। इसमें भी तरलता पाई जाती है, इसमें भी तरलता पाई जाती है। क्यों?